ये जो मेरी पूजा के फूल होते हैं, मैं उनको इकट्ठा करके सुखा लेती हूँ और फिर आप इनको किसी भी पॉट में लगा सकते हो। हवन सामग्री है उसमें आप सुखा के इनको ऐड कीजिए तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो ऐसे आप पूजा के फूल फेंके नहीं, आप उनको यूज़ कीजिए। ये मंदिर साफ़ करने के लिए मैंने अलग से एक कपड़ा बनाया है, मैं इसी से मंदिर साफ़ करती हूँ। तो आप भी मंदिर साफ़ करने के लिए अलग से एक कपड़ा रखिए और उसी से ही मंदिर साफ़ करना है। ये तुलसी दल का पौधा भोग में यूज़ होता है, इसके बिना तो भोग लग ही नहीं सकता। तो आप इसके कुछ पत्ते निकाल के रख लीजिए और दिन भर ये भोग में यूज़ होता है। आप ज़्यादा पत्ते निकाल लीजिए, फ्रिज में कंटेनर में रख लो। फिर हर एक भोग में तुलसी का पत्ता यूज़ होता है, इसके बिना भोग लग ही नहीं सकता। ये मैंने मंदिर में राम दरबार रखा हुआ है क्योंकि हनुमान जी राम जी के बिना अधूरे हैं, तो राम दरबार तो रखना ज़रूरी है। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा के साथ साथ राम दरबार रखना ज़रूरी है। तो राम दरबार मैंने रखा हुआ है मंदिर में। मैं हनुमान जी की पूजा कुछ इस तरह से करती हूँ। सुबह नहा करके एक लोटे में हल्का गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर और हनुमान जी को नहलाती हूँ। मैं अपने प्रभु को नहलाकर और एक छोटा सा मैंने टॉवल उनके लिए बनाया हुआ है, उनको अच्छे से पोंछकर और उनको नए वस्त्र धारण कराती हूँ। ये मैं हर मंगलवार सेवा करती हूँ इनकी। मैं इनको वस्त्र धारण करा के एक छोटा सा हार इनको पहनाती हूँ और एक मुकुट मैं इनको पहनाती हूँ। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं अपने बालाजी महाराज का उतना श्रृंगार करती हूँ। मैं अपने बालाजी महाराज को सिंहासन पर बैठाकर उनको फूल अर्पण करती हूँ और एक पात्र में उनके लिए जल भर कर रखती हूँ। वो मैं उनका सुबह रखती हूँ और रात तक रखा रहता है, रात को चेंज करती हूँ। और एक छोटी सी डब्बी में मैंने उनके लिए थोड़े ड्राई फ्रूट रखे हैं क्योंकि अगर मैं कभी नहीं भी हूँ टाइम पर तो वो अपना खाना वहाँ से ले लेते हैं। ये मेरा सुबह सुबह का भोग है, तो मैंने उनके लिए थोड़े से नमकीन जवे बनाए हैं और दूध मैंने उनको दिया है। अपने हाथ से मैं उनको प्रसाद खिलाती हूँ, जितना मेरे से होता है उतना मैं सेवा करती हूँ। उनको मैं जवे खिलाती हूँ, फिर उसके बाद उनको मैं दूध पिलाऊंगी। तो जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ। ये जिस पानी से मैंने हनुमान जी को नहलाया है उसी पानी से मैंने उनके वस्त्र को धो दिया है और एक अलग जगह में सुखाऊंगी ताकि किसी के कोई भी गंदे हाथ उन पे ना लगे।
ऐसे ही मैं अपने मंदिर में हर एक भगवान की उनके दिन पर सेवा करती हूँ। जैसे कि माता रानी को मैंने उनको बिठा दिया है अपने मंदिर में, और अब मैं उनको हर शुक्रवार स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलती हूँ। तो जितना मेरे से हो पाता है मैं अपने भगवान के लिए उतना करती हूँ। तो ये मेरी दुर्गा माँ है, मैं उनकी भी सेवा करती हूँ हर शुक्रवार। अब गणेश लक्ष्मी जी के बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती। तो ये मेरे गणेश और लक्ष्मी जी हैं और ये इनकी चौकी है। अब गणेश लक्ष्मी ने क्या है कि खुद ही कपड़े पहने हुए हैं। देखो इन्होंने, ये जब हमने लिए थे तो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे। तो अब ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, तो अब इनको मैं वस्त्र क्या पहनाऊँगी, तो मैं इनको थोड़ा सा कलावा डाल देती हूँ ताकि ये मेरी तरफ से इनको वस्त्र भेंट में मैंने दिए इनको। मैंने अपने मंदिर में शिव दरबार भी रखा हुआ है। तो ये मेरा शिव परिवार है। ये राधा रानी जी के लिए मैंने आसन बनाया है, और राधा रानी की मेरे पास युगल जोड़ी है। तो युगल सरकार की जोड़ी है, मैं उनकी भी सेवा करती हूँ, और उनको भी हफ्ते में एक बार मैं कपड़े चेंज कराती हूँ, और उनको भी मैं स्नान कराती हूँ। और ये गाय है, और ये लड्डू गोपाल हैं साथ में। तो मैंने जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैंने अपने मंदिर में हर एक भगवान को जगह दी है, और जितना मेरे से बनता है उतना मैं उनकी सेवा करती हूँ। ये एक शंख है, शंख के बिना तो मंदिर अधूरा है, तो शंख तो रखना बनता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने मंदिर में क्या क्या रखती हूँ। तो ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है अपने मंदिर को, जिसमें कि मैं घी, अगरबत्ती, कॉटन, और ये कुछ सिंदूर की डब्बियाँ हैं, और ये कुछ बुक्स हैं जो कि अलग अलग व्रत त्योहारों की है। और मैं भगवान जी के लिए कुछ प्रसाद रखती हूँ, जैसे कि इसमें चना है और मिश्री है। तो अगर कोई टाइम पर प्रसाद ना बन पाए या आप ना हो घर पे, तो फिर बच्चे इसमें से गुड़ चने का भोग लगा देते हैं बालाजी को। और दूसरे वाले ड्रॉर में मैंने कुछ सामग्री बना के रखी हुई है। अभी भी जब मैं कभी सामग्री बनाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कैसी बनाई है। और ये कुछ है सूखी हुई तुलसी की टहनियाँ, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। जब भी सामग्री में मैं हवन करती हूँ तो इन तुलसियों को ज़रूर डालती हूँ। और ये मैंने कपूर रखा हुआ है, कुछ कैंडल है पीछे, जैसे दीपावली पे कुछ कैंडल बच जाती हैं तो आप उनको रख लीजिए, अगली बार काम आ जाएंगी। और इसमें मैंने रखा हुआ है सामग्री। तो ये सामग्री मैं खुद अपने घर बनाती हूँ, तो जब भी बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने कुछ कलावा रखा हुआ है, और जो भी आपके पास खाली डब्बे हैं आप उनको ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। इसमें मैंने कुछ कैंडल रखी हुई है, जैसे कि कैंडल बच जाती हैं कभी भी तो आपको यूज़ आए तो वो आपको मिल जाए। और इसमें मैं हवन करती हूँ। अभी मैंने आपको सामग्री दिखाई, तो आप उसमें कपूर डालकर और अपने घर में हवन कर सकते हैं, ऐसे पूरे घर में कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मैं अपना डेली यूज़ का सामान रखती हूँ, जैसे कि इसमें मेरे बालाजी के कपड़े रखे हुए हैं, और इसमें जैसे कि मैं कुछ आसन रखती हूँ, कुछ लड्डू गोपाल के कपड़े रखती हूँ मैं। तो ये मैं बीच बीच में चेंज करती हूँ, इसीलिए इसमें मैं अपना सब डेली यूज़ का सामान रखती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। और इसमें मैं कुछ श्रृंगार रखती हूँ, जैसे कि हार हैं, कंगन है बालाजी महाराज के, तो ये सब मैं इसमें रखती हूँ। और ये एक बिस्तर है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। बैठक नगर सचिव सकुचाई जनो मारे सिगुरु बाबन गाई, बैठे बिटक तर दिए सुध कमावा साज समय तब अवसर पावा, वद प्रवेश किने अंधियारे बैठ पवनत रतु राखी दुआरे, जिय जिय समाचार सुनि जाय
भूप द्वार रथ देख आयो जय आरती कीजे हनुमान लला की सबल रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर काटी विदेश जाके निकट न हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता राम रतन धन जो कोई पाए जीवन भर रामायण गाए। याद आता है मेरे दूसरे पहर का। तो इसमें मैं बालाजी को बिना लहसुन प्याज का प्रसाद देती हूँ। देखो क्या है कि पूजा दो तरह की होती है। एक होती है कि आप सेवा करते हो दिन भर भगवान की, और एक होती है भावना प्रधान, यानी कि आप भगवान को दीपक जलाते हो, भोग लगाते हो, लेकिन बाकी आपकी जो भावनाएं हैं वो ऐसी हैं कि जिनमें ईश्वर सब कुछ समझ जाते हैं। तो आप किसी भी तरह की पूजा करें, चाहे आप दीपक जलाएं, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन आप ईश्वर का ध्यान जरूर करें। ये मेरे तीसरे पहर का है, यानी कि 4 से 5 बजे का समय शाम को। तो इसमें मैं भगवान जी को क्या करती हूँ, या तो कोई फ्रूट का प्रसाद दे देती हूँ, या मेरे पास कोई लड्डू बने रखे हैं तो मैं उनका प्रसाद दे देती हूँ। तो ये शाम के टाइम मैं कुछ इतना ही देती हूँ भगवान जी को। अब देखो ये आ जाता है मेरा चौथा पहर। तो इसमें क्या है कि मैं भगवान जी को देती हूँ रात्रि के समय खाना। तो उसमें क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनके लिए कुछ थाली ही तैयार करेंगे स्पेशल बना के। देखो जितना आपसे हो पाता है श्रद्धा भाव से आप उतना ही कीजिए। अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने मीठे चावल का भोग लगाया है। तो जितना आपसे होता है आप भगवान के लिए उतना ही करें। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप समझो कि आपने ज़्यादा बोझ ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े दिल से सेवा कीजिए, मैं भी दिल से ही सेवा करती हूँ। और ये देखिए ये है मेरा रात्रि का पहर। तो रात को मैं भगवान जी को दूध का प्रसाद देती हूँ। तो दूध का प्रसाद भगवान जी को रात को आप भी दीजिए। शुभ रात्रि।